हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी Taro313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए कैसा करंटली फील कर रहे हैं, क्या हैं उनके फीलिंग्स इमोशंस आप लोगों के लिए। ऑब्वियसली आप भी उनके लिए कुछ ना कुछ फील तो कर ही रहे हो, तो देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या आप इसे रिलेट कर रही हैं, देखिएगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड ये एक कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल आपका जो जेंडर है आप रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी ज़ोडिक साइन, कोई भी एज ग्रुप है, यू गाइस कैन वॉच दिस रीडिंग। सो अपने क्रश के साथ अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करें, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। लेट्स सी, जान लेते हैं वो आपके लिए कैसा करंटली महसूस कर रहे हैं, क्या है व्यूअर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ टू बी फेयर। 38 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पोर्टेंट। वी हैव इट्स द फेट्स। नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पोर्टेंट। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जीज़ में ये जो आपके क्रश है ना, ये महसूस करते हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ इस इंसान की फेट कनेक्टेड है। यस, इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट बाय द वे, जो कि आपके क्रश को आपके साथ महसूस होता है। इनको लगता है किस्मत कहीं ना कहीं आप लोगों से जो है ना, आप इनको मिलवाना चाह रही है या मिले हो, तो इनको ऐसा महसूस होता है आपके क्रश को कि किस्मत ने आपसे मिलवाया इनको। तो उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ये मतलब उस चीज़ को फील भी करते हैं और साथ साथ सोचते भी हैं कि कुछ आपके साथ इनका कोई बहुत ही डीप कनेक्शन है। उनको ऐसा महसूस होता है आपके क्रश को कि किस्मत कुछ ऐसा है, जो कि किस्मत कुछ कर रही है ऐसा कि आप दोनों एक दूसरे के यहाँ तो करीब आ जाओ, या किस्मत कुछ ने कुछ ऐसा किया है, आपको मिलवाया है तो एक दूसरे के करीब लाने के लिए मिलवाया। यस, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डेस्टिनी का, फेट का यहाँ पे रोल है, जो आपके ये क्रश महसूस करते हैं। आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस होती होगी। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपके बीच में, इसका सोल कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स वाई आप लोग एक दूसरे से मिले हो। यस, कुछ लोग यहाँ पे DM एंड DF कनेक्शन में है। नंबर 17 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 8 लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ है। 8 वैसे भी सैटर्न पे रूल कर रहा है। सैटर्न है यहाँ पर डेस्टिनी का कर्मा नंबर, तो कहीं ना कहीं आपके बीच में कुछ ना कुछ कर्मा है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। और अगर मिलना चाह रहा है ये क्रश आपके साथ, आप मिलना चाह रहे हो, तो ये कुछ ना कुछ आपके बीच में यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलवाने का एक प्लान है। बट टू बी फेयर की एनर्जी है, ये चीज़ों को ऑब्वियसली महसूस करते हैं कि आपके साथ यहाँ तो बैलेंस्ड ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से रह रही हैं। यस, एंड आई फील लाइक ऑब्वियसली क्रश आपका वो इंसान है जिसको आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, आप मिले ज़रूर हो, उनको पता हो आपका। बट आई फील आपके बीच में कुछ लोगों के ऐसे लग रहा है जैसे सिचुएशन ऑब्वियसली बनी है, बनी ना सेंस है, बातचीत भी रही है तो बड़े अच्छे वे में आप दोनों की एक दूसरे के साथ कोई टॉक हुई है, कम्युनिकेशन हुई है, कोई कन्वर्सेशन हुई है, तो बहुत अच्छे वे में हुई है, जहाँ से इनको लगा कि आप और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड वे में चल सकते हो, या ऑब्वियसली चल रहे हो, तो आप काफ़ी इनको लगता है कि बैलेंस्ड है, एक लाइक इक्वली चीज़ें होती हैं ना, वो आपके बीच में इनको लगता है कि चल सकती हैं। यस, एंड कुछ लोग ऐसे लग रहा है आपके ये जो क्रश हैं वो बहुत ही ज़्यादा किसी ना किसी तरह से एक मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आप लोगों को। वी हैव इट्स अगेन नंबर 2। वी हैव इट्स अ हायर पावर। यस, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी का चेंज इन द विंड किया है। इनको महसूस होता है जब से ये आपसे मिले हैं ना, तब से इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशन चेंज हुई है, और इनको महसूस हुआ कि ये अपनी नई ज़िंदगी का स्टार्ट आपके साथ कर सकते हैं। यस,
आपसे मिलने के बाद कुछ ना कुछ चेंजिंग्स इनकी लाइफ में भी आई हैं और इन्होंने ख़ुद में भी महसूस की हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है मुझे कि ये जो आपके क्रश है ना, इनको महसूस होता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ इस इंसान का टेलीपैथी कनेक्शन है। मैं आई फील कि इनका कोई ना कोई एक थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हुआ है। ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। कहीं ना कहीं हाई जो है ना, वो एक आप दोनों के बीच में कुछ पर्पस है ऐसा, जिससे आप दोनों की अगर कम्युनिकेशन वर्बली नहीं हो पा रही, बट टेलीपैथी कहीं ना कहीं आप दोनों की कम्युनिकेशन हो रही है। आप दोनों एक दूसरे को मैसेजेस दे रहे हो टेलीपैथी, जो कि डाउनलोड हो रहे हैं एक दूसरे को। यस, बट फॉर सम ऑफ यू, आपके ये जो क्रश हैं वो महसूस करते हैं विद इन के आप लोग बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है ना इमोशनल हो, और ये आपके साथ इसी वजह से इमोशनली अटैच हो सकते हैं। यस, कुछ लोगों के इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आपके क्रश के आपको लेकर हाई हैं, डीप हैं, फीलिंग्स डीप हैं, इमोशंस काफ़ी डीप और हाई हैं, जिसको ये आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और इनको महसूस होता है बेटर वे में कर सकते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपसे मिलने के बाद इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई सिचुएशन इन्होंने चेंज देखी है। दैट्स वाई अपनी लाइफ को एक नया जो है ना वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं विद यू गाइस, बिकॉज इनको महसूस होता है आपसे मिलने के बाद कुछ चेंजिंग जो आई हैं, इससे इनकी लाइफ भी बड़ी अच्छे वे में जो है वो एक नई स्टार्ट हो सकती है। तो कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आई फील ये एक नया इंसान है। अगर बातचीत आपकी हो भी रही है तो ऑब्वियसली आपके बीच में ऐसा कोई कनेक्शन अभी तक नहीं है, बट ये महसूस करते हैं कि ये बड़े अच्छे से विद टू बी फेयर इक्वली म्यूचुअली जो है ना वो चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं एक बैलेंस्ड वे में। स्टार साइन यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, यस ये एनर्जी मुझे दिख रही है। स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है कुछ लोगों की साइड से। नंबर 12 डेट ऑफ बर्थ है। यस 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। 39 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 2 4 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ। 23 24 एंड 33 34 32 38 ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। 222 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस का नंबर है ये। तो डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश हैं ये महसूस करते हैं कि आपके साथ एक बहुत ही बैलेंस्ड जो है ना वो अपनी लाइफ को ये क्रिएट कर सकते हैं, या अपनी नई लाइफ जो है बहुत ही बैलेंस्ड आपके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि इसी वजह से ये चेंज चाह रहे हैं कुछ। बट कहीं ना कहीं हाईली जो है ना इनकी इंट्यूटिवली एक चीज़ें आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, एक मैच हो रही हैं। आप दोनों इंट्यूटिव हो सकते हो। यस कुछ लोगों का ये इंट्यूटिव कनेक्शन है डेफिनेटली। आई फील लाइक इट कुड बी अ वेरी प्लेटोनिक एनर्जीज, कि कोई इनका किसी तरह का कोई आपके लिए कोई बैड इंटेंशन या बैड कोई भी एनर्जीज नहीं है। एक बहुत ही स्पिरिचुअल, एक प्योर सोल वाली जो है ना इस आपके क्रश की आपके लिए एक एनर्जीज है। यस 39 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश। वी हैव इट्स अ बिगनिंग, क्या इट्स अ न्यू लाइफ एंड इट्स अ बिगनिंग। डेफिनेटली दे रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू और बिगन समथिंग न्यू। कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। इनको महसूस होता है ये कर भी सकते हैं अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत आप लोगों के साथ। दैट्स वाई यहाँ पे नंबर 1 की एनर्जी है। वी हैव कम्युनिकेशन विद द डेड, कम्यून विद द डेड। वी हैव डिसीजन। ओके, वन मोर कार्ड। वीवर्स के क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ क्रिएटिंग, या इट्स अ 111। 111 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस यहाँ पे। 32 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे 5 की एनर्जी है। 5, यस 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 25 35 एज हो सकता है। यहाँ पे 17 है। 17 नंबर, 17 एंड 17 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 1717 एंड ऑल्सो 88 की एनर्जी है। यस तो कुछ ना कुछ है यहाँ पे डेस्टाइंड आप दोनों के बीच में। दैट्स वाई इतनी जो है ना एक फ़ील आप दोनों को एक दूसरे के साथ महसूस हो रही है, या एक अटैचमेंट सी महसूस हो रही है। तो कुछ ना कुछ डेस्टाइंड है आपके बीच में। यस 111 एक नई बिगनिंग का नंबर है, एंजल नंबर। आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ 17 हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ 8 भी हो सकता है। नंबर 2 है यहाँ पे, तो 2222 टेट्रा 2 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 25 35 भी एज है यहाँ पे।
बट कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आपके क्रश को महसूस होता है कि इनको कोई डिसीजन लेना है आपके साथ, एक नई जर्नी स्टार्ट करने का, एक नया लाइफ को स्टार्ट करने का, जिसके लिए इनको डिसीजन लेना है आप। यस, तो ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बट उसके लिए इनको लगता है किसी से बात करनी इंपॉर्टेंट है। मे बी इनके पास कोई अभी अपना नहीं है जिससे ये बात कर सकें, कोई कम्युनिकेट कर सकें कि इनको क्या डिसीजन लेना चाहिए या किस तरह से कुछ करना चाहिए। मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी ऑर्फन, एंड फॉर सम ऑफ यू या तो ये इंसान सिंगल चाइल्ड है या फिर ऑर्फन है। लाइक इनके अनफॉर्चुनेटली, आई एम वेरी सॉरी टू से, इनके हो सकता है पेरेंट्स नहीं हैं, इनके पास नहीं है कोई जिससे ये कोई बातचीत करके कोई उससे एक तरह से कोई सजेशन ले सकें कि इनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। एंड आई फील इनको महसूस होता है कि इनको कोई सपने में, कोई ड्रीम्स में कुछ चीज़ें जो हैं वो कोई गाइड कर दे, जिसके साथ मतलब लाइक कोई हो सकता है इन्होंने खोया अपना, तो यहाँ तो ऑलरेडी इनकी कुछ ड्रीम्स, सपनों में वो चीज़ें आ रही हैं जिससे ये बात कर रहे हैं, सपनों में ही, ड्रीम्स में ही। अदरवाइज़ ये फील करते हैं कि इनको किसी से बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज कुछ लोगों के पास यहाँ पे एक स्पिरिचुअल पावर्स हैं, सुपर नेचुरल पावर्स हैं। आपके क्रश में से कुछ लोगों के पास ये एक गॉड गिफ्टेड है, तो उनको लगता है कि उनको किसी से बात या तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं या फिर करने की ज़रूरत है, जो उनको गाइड कर पाए कि उनको क्या डिसीजन लेना है, आपके साथ किस तरह से चीज़ों को वो क्रिएट कर सकते हैं या किस तरह से अपनी लाइफ को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो करना चाहते हैं। यस, बट आई फील आप दोनों जो हो इंट्यूटिव हो। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। टैरो से क्लैरिटी लेते हैं, मज़ीद जानते हैं हम टैरो से कि आपके जो क्रश हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड। ये महसूस करते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आप में, और आप में इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं कि किस तरह से आपसे बात हो पाएगी, किस तरह से ये आपको कुछ बता पाएंगे कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज़ ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आपकी हॉबीज़, आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ हैं, सब कुछ आपके बारे में ये जानना चाहते हैं, जिसको जानने का इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड। यस, इम्पल्सिव हो रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे, इनका दिल चाह रहा है कि फौरी से एक्शन ले लें कोई आपसे बातचीत स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर स्पाइंग यू, दे आर वॉचिंग यू, दे आर सर्चिंग यू। इनकी नज़र है आप पे, बिकॉज कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इनका बढ़ रहा है, दैट्स वाई ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। जितना ज़्यादा ये इंसान आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं या आपको स्पाई कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका इंटरेस्ट आप में और ज़्यादा डेवलप होता है। इनको कोई एक आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो इनका और ज़्यादा उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप होता है, जिससे ये आपसे बात करने की कोशिश जल्द से जल्द करना चाह रहे हैं या फिर कोई ना कोई मूवमेंट लेने की कोशिश करना चाह रहे हैं। लाइक ये बातचीत करना स्टार्ट कर चाहते हैं आपके साथ। कुछ लोगों के बीच में मुझे लगता है बातचीत हो नहीं रही, अगर हो भी रही है तो कैजुअल हो रही है ना, इस बात के कुछ नहीं हो रही कि लाइक ये कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये कुछ बारे में बात करना चाह रहे हैं आपसे। Anyhow, let's see more. बट ऐसे लग रहा है जैसे बहुत जल्दी ये आपसे बात करने का कोई मूव लेने वाले हैं। वी हैव 7 of Wands. वी हैव इट्स 10 of Cups. डेफिनेटली गाइस, ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। इनको महसूस होता है कि आपके साथ ये इमोशनली बहुत अच्छे वे में जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। एक इमोशनल, एक लविंग जो है वो कनेक्शन आपके साथ बड़े अच्छे वे में क्रिएट किया जा सकता है। विद द 10 of Cups एक कंप्लीशन बड़ी अच्छी ये कर सकते हैं आपके साथ, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को, फीलिंग्स को म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर सकते हो। यस, बट कहीं ना कहीं विद द 7 of Wands इनको लगता है कि कुछ चीज़ों के लिए इनको ऑब्वियसली स्ट्रगल करनी पड़ेगी अगर ये यूनियन करना चाहते हैं। विद द 7 of Wands इनको बहुत ज़्यादा डिफेंस करना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स इनको फील हो रही हैं या दिख रही हैं कि आ सकती हैं, बट मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये 7 of Wands का कार्ड क्यों है। बट आई फील इनको आपके क्रश को महसूस होता है कि मे बी किसी के साथ इनको आपके साथ यूनियन करने के लिए कोई किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट या कोई झगड़ा करना पड़ेगा।
और ये उसके लिए रेडी भी मुझे दिख रहे हैं। बट लेट्स सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज ये ऐसे फील हो रहा है जैसे ना ये फाइट करना चाहते हैं आपके साथ यूनियन करने के लिए। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स या इन्होंने अभी जो है ना अपने आप को एक तरह से क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है, और इस चीज़ों से ओपन अप करने के लिए, अपनी एक क्लोज एनर्जी से ओपन एनर्जी में जाने के लिए इनको लगता है कि इनको बहुत सारे लोगों को लाइक फ़ाइट करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से कोई झगड़ा हो सकता है करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस, एक स्ट्रगल इनको ऐसे लगता है करनी पड़ेगी। और ये स्ट्रगल लोगों से हो सकता है ना फ़ाइट हो, इनकी अपने आप से हो सकती है फ़ाइट, बिकॉज इनकी मुझे दिख रहा है कुछ नेचर बहुत ही रिजिड सी है, यहाँ पर बहुत क्लोज्ड है कि ये ओपन अप नहीं होते, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। एक कंट्रोल होता है ना इंसान का, इनके ऊपर बहुत अच्छा है, अपना सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। बट आपको लेकर दे आर फीलिंग पोजेसिव, एक ऑब्सेसिव और एक पोजेसिव एनर्जी मुझे दिख रही है, जिसके लिए ये आपसे यूनियन करने के लिए ओपन अप होना चाहते हैं। और ओपन अप होना इनका अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, खुद के लिए चैलेंज है। अगर बीच में कोई आपके प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, कोई लोग नहीं है जिसके लिए इनको लगता है कि चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे या लड़ना झगड़ना पड़ेगा, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज इनका अपने आप को लेकर है, ओपन अप करने का। बिकॉज अभी तक ऑब्वियसली ये इंटरेस्टेड हैं आप में, बट आपसे बात तो नहीं ना इस बारे में कर रहे, तो वो बात करनी इनके लिए एक चैलेंज है। यस, तो उसके लिए इनको स्टैंड लेना है अपने लिए, तभी जाके इनको पता है विद द 10 ऑफ कप्स आपकी यूनियन हो पाएगी या आपके साथ कोई फाइनली कंप्लीशन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। यस, सो नंबर 4, 10, 1, 7 ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 7, 1, 7 भी कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे 4 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है, 4, 44 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। एंड 11, 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। यस, सो स्टार साइन यहाँ पे जो दिख रहा है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। बट ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की आ रही है, वाटर साइन की भी आ रही है कुछ हद तक। बाकी ऑलरेडी मैं आपको स्टार साइन बता चुकी हूँ। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।